गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं जो आपका चैप्टर नंबर 4 है हीट फ्लो एंड टेम्परेचर, इसका जो पेज नंबर 22 है इसको हम रीड करेंगे। क्योंकि इससे पहले क्या था कि एक्चुअल में मैंने इसका 2 बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन क्या उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। इस वजह से मैं इसके लिए फिर से प्रयास कर रहा हूँ। हीट फ्लो एंड टेम्परेचर, जो हीट होती है वो कैसे फ्लो करती है और उसका जो टेम्परेचर है, जो ताप है, वो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन मीन्स होता है प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन में एक ये चीज़ पता चलती है कि हमको इसमें किस किस चीज़ पर ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब हजारों साल से क्या है, पीपुल हैव वंडर्ड अबाउट द नेचर ऑफ हीट। जो प्रकृति की जो हीट है उससे क्या है, जो कि नेचर ऑफ हीट से वो क्या है, वंडर्ड है, आश्चर्यचकित है। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स प्रिस्कॉट जूले परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट demonstrated that objects इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साइंटिस्ट थे कौन, जेम्स प्रिस्कॉट जूले परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वह एक सीरीज थी, उसको क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दैट डिमोन्स्ट्रेटेड, और दिखा रहे थे क्या, दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन, कि जो वस्तु में ऑब्जेक्ट मोशन होता है, गति होती है, डिड इंडीड, वास्तव में प्रोड्यूस हीट, वो क्या करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, इंडीड प्रोड्यूस हीट को प्रोड्यूस करती है। फर्दर मोर, और भी, ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया, दैट मोर द मोशन, जब अधिक गति होती है, मोर हीट वाज प्रोड्यूस, तो और अधिक हीट उत्पादित होती है, प्रोड्यूस होती है। यू आर प्रोबब्ली फेमिलियर विद दिस इफेक्ट, शायद इस चीज़ से आप भी फेमिलियर होंगे, परिचित होंगे, जो ये इफेक्ट है। ऑल्दो यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट, यद्यपि आप अगर इससे अवेयर नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे। हैव यू एवर रब्ड योर हैंड्स, आप रब्ड मीन्स होता है रगड़ना, आप रब्ड योर हैंड्स टुगेदर टू वार्म देम, आप अपने हाथों को इस तरीके से रगड़िए जब तक कि उनसे क्या ना हो, वो गर्म ना हो जाए, वार्म ना हो जाए। और परहैप्स हैमर्ड a nail and then noticed how hot it has become, or perhaps hammered a nail and then noticed, जब आप हैमर्ड करेंगे इसको, नेल को, तो आप नोटिस क्या करेंगे, हाउ हॉट इट्स हैज बिकम, कि ये कैसे हॉट, गर्म हो गई। इन ईच केस, प्रत्येक केस में, मोशन प्रोड्यूस हीट, जो मोशन है वो क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीट एंड रोल इट्स प्ले इन आवर लाइफ्स, एन अंडरस्टैंडिंग, हम समझें क्या, ऑफ हीट को, एंड द रोल इट्स प्ले इन आवर लाइफ, ये हमारे जीवन में क्या रोल अदा करती है, इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। हैंस रीड दिस चैप्टर केयरफुली। हीट, इफ यू पुट ए पैन ऑन फायर और ए स्टोव, आप क्या कीजिए, एक पैन को किस पे रखेंगे, जो स्टोव की आग है उस पर, इट सून गेट्स हॉट, आप देखेंगे कि वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। इट डज नॉट लुक डिफरेंट, ये कैसा, अलग नहीं दिखाई देता है, बट समथिंग हैज ऑब्वियसली हैपेंड टू इट, इफ यू कुड सी द मॉलिक्यूल्स। अब जैसे इसमें ये देखिए आप पिक्चर में, हीटेड मॉलिक्यूल्स राइट में मूव फास्टर एंड आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम कूलर मॉलिक्यूल्स,
आप इसमें देखेंगे क्या है कि पहले मॉलिक्यूल्स उसमें जो हैं वो क्या है, बिल्कुल शांत हैं, लेकिन जब आप इसको हीट करते हैं तो इनमें क्या हो जाती है, मोशन, इसमें गति होती है। यही इसमें बताया गया है। तो इसमें आप देखें जो स्मॉल पार्टिकल दैट मेक अप द पेन, यू वुड फाइंड दे आर मूविंग अराउंड, मूव विगोरियसली, मतलब जोरों के साथ, तेजी से। देन व्हेन द पेन वाज कोल्ड, this way you would see that heat is a form of energy and it takes the form of molecular motion. तो आपने यहाँ पे देखा, इफ यू कुड सी द मॉलिक्यूल्स, द स्मॉल पार्टिकल दैट मेक अप द पेन, यू वुड फाइंड दैट दे आर मूविंग अराउंड मोर विगोरियसली देन व्हेन द पेन वाज कोल्ड। आपने देखा जब वो पेन क्या था, कोल्ड था, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स की गति थी वो बहुत स्लो थी। जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो ये क्या है, विगोरियसली वो से तेजी से क्या करने लगता है, मूव करने लगते हैं, क्या, मॉलिक्यूल्स। दिस वे यू वुड सी दैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि जो हीट है वो क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। आप ये देख रहे हैं ये कैसी गति थी, मॉलिक्यूलर गति। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर हीट फ्रॉम दी सन। वी गेट, हम क्या पाते हैं, हम अधिकतर सभी लोग क्या पाते हैं, आवर हीट जो पाते हैं फ्रॉम दी सन, सूरज से। देयर इज ऑल्सो हीट डीप इनसाइड द अर्थ। देयर इज ऑल्सो, आप ये भी देखेंगे कि जो हीट है वो डीप में, गहराई में भी है, किसके, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के। विच कम्स टू द सरफेस थ्रू वॉल्केनो, जो कि बाहर आती है, सरफेस पर आती है, थ्रू किसके माध्यम से, वॉल्केनो के माध्यम से। वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। एंड हॉट स्प्रिंग्स, और जो हॉट जो झरने होते हैं उनके माध्यम से। वी प्रोड्यूस हीट बाई बर्निंग फ्यूल सच एज कोल। जैसे कुछ क्या, जैसे और हम हीट कैसे प्राप्त करते हैं कि हम बर्निंग फ्यूल्स जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, कोल है, ये इनके माध्यम से भी हम हीट प्राप्त करते हैं। These fuels contains carbon which combines with oxygen from the air to produce heat. Nuclear reaction also produce heat. These fuels, जो ये fuels हैं, contains, इनमें क्या होता है, कार्बन होता है, which combines with oxygen। जब आप ये किसके संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन के, तो ये जलते हैं। फ्रॉम द एयर टू प्रोड्यूस हीट, फिर ये क्या है, एयर में क्या करते हैं, हीट बढ़ाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन आल्सो प्रोड्यूस दैट, और न्यूक्लियर रिएक्शन से भी आल्सो प्रोड्यूस हीट, हम क्या करते हैं, हीट को प्राप्त करते हैं। तभी आपने देखा हो कि जैसे कभी कोई खेल दिखाने वाला हो तो वो क्या करेगा कि माचिस की तीली लेगा, जला करके जब वो अंदर रखता है अपने माउथ के, तो क्या है कि वो इसलिए नहीं जलता है क्योंकि अंदर जितनी माउथ में ऑक्सीजन कुछ सेकंड के लिए जलती है और वो तीली वहाँ पर बुझ जाती है। जैसे कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो फायर पान, जो आपका पान होता है उसको लोग खाते हैं, उसी में आता है फायर पान, तो उसमें लोग क्या, उसमें आग लगा के फिर मुंह में रखा जाता है। तो वो क्या है कि रखना उसमें आश्चर्यचकित करता है, लेकिन क्या है कि जैसे ही वो अंदर जाता है, माउथ बंद होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो आग होती है, बुझ जाती है। तो इस तरीके से ये लोग कुछ इसका अंधविश्वास में फ़ायदा भी उठाते हैं, जबकि एक ये साइंस की सिंपल सी क्रिया है। इफेक्ट्स ऑफ हीट, व्हेन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी। व्हेन हीट, हम देखते हैं क्या, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी, जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, एब्जॉर्ब किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, बॉडी द्वारा। वारियस चेंज हैपन, और उसमें कई जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं। सम इम्पोर्टेंट चेंज आर एज फॉलोज। इसकी जो चेंजेस हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। व्हेन ए बॉडी एब्जॉर्ब हीट, जब ये बॉडी क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दिस कैन आइदर रेज इट्स टेम्परेचर और मेल्ट इट। दिस कैन, यह क्या करती है, आइदर या तो रेज बढ़ती है इट्स टेम्परेचर, किस में, टेम्परेचर में, और मेल्ट इट,
और इसी के साथ में ये मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। नंबर सेकंड है एक्सपेंशन ऑफ मेटल। मेटल एक्सपेंड व्हेन दे आर हीटेड। मेटल कब एक्सपेंड करता है? जब वो हीट होता है। स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन दी सक्सेसिव लेंथ ऑफ रेल्स। आपने देखा होगा जो ट्रेन की जो पटरियां बिछाई जाती हैं उनमें एक क्रमिक लेंथ पर क्या किया, कुछ दूरी पर उसमें स्पेस छोड़ा जाता है। क्यों? सो दैट इफ दे एक्सपेंड इन द हीट ऑफ द सन, क्योंकि जब सन की जो हीट से क्या है, जब वो एक्सपेंड फैलती हैं, दे डू नॉट बकल बट हैव स्पेस टू कवर दी गैप। इससे क्या होता है, पटरियाँ टेढ़ी नहीं होती हैं, ना ही उनमें टूटने का वो होता है। तो उसमें क्या है कि जो स्पेस होता है वह स्पेस में कवर हो जाती है, उसकी एक्सपेंड जो होने की क्षमता है। इफ दे वर फिक्स्ड एंड टू एंड्स विदाउट गैप, तो ये क्या है कि इफ दे आर फिक्स्ड, वह फिक्स रहती कैसी, एंड टू एंड, एक दूसरे से जुड़ी हुई, विदाउट गैप, बिना किसी गैप के। देन इन समर, लेकिन समर में क्या है, दे वुड बेंड ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉज एक्सीडेंट। जब अगर ये समर के मौसम में क्या होगा कि जब इनका एक्सपेंशन होगा, अगर ये सही से गैप नहीं दिया जाएगा तो उसमें क्या है कि ये एक्सीडेंट का एक कारण भी हो सकती हैं। तभी आप देखेंगे कि रेल की पटरियों को बिछाते समय उसमें कुछ दूरी पर उसमें क्या है कि गैप छोड़ा जाता है। इससे पहले का जो मैंने लेक्चर बनाया था पेज नंबर 23 का, उसमें मैंने आपको बताया था बाई मेटालिक स्ट्रिप, जो बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है उसके माध्यम से इनको जोड़ के रखा जाता है, जिससे कि इनका गैप का फायदा क्या मिलता है। जैसे मान चलिए हमने एक निश्चित दूरी गैप की, जब ये सर्दियों में क्या होगा कि जब सिकुड़न होगा तो आएगी, लेकिन जब गर्मियों में इसका फैलाव होगा तो पटरियों में मोड़ नहीं पड़ेंगी और भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो हमारी ट्रेन से वो सुचारू रूप से चल सकती हैं। इसी के साथ ये आज का जो पेज नंबर 22 है इसको हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट टाइम में आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे साइंस का कराया जाएगा। थैंक यू।